आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रीम एंड बोट का एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग समझेंगे कि स्ट्रीम एंड बोट का कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए एक बोट है, वो पानी में चल रहा है। समझिए पानी है, ठीक है, तो इस पर एक बोट चल रहा। तो इसमें जो पानी का चाल है, जो वाटर का स्पीड है, उसका भी स्पीड होगा, प्लस जो नाव है, जो बोट है, उसका भी स्पीड होगा। अगर बोट जिस तरफ पानी बह रहा उसी डायरेक्शन में चले, ठीक है, तो उसका स्पीड प्लस होगा, ज़्यादा होगा। अगर बोट जिधर पानी का बहाव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले तो उसका स्पीड कम होगा, है ना। सपोज करें कि स्पीड ऑफ बोट क्या है, स्पीड ऑफ बोट अगर x है किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, बोट का स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का जो है पानी का जो बहाव y किलोमीटर पर आवर है। अगर बोट सेम डायरेक्शन में जाए, मान के चलिए डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है, और ये जो डायरेक्शन है वो अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है। तो एक किनारा से दूसरा किनारा जाने में या तो अप स्ट्रीम जाए बोट या तो डाउन स्ट्रीम जाए बोट, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही रहेगा। मान के चले 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर, जितना भी डिस्टेंस रहे, डिस्टेंस तो दोनों तरफ बराबर होगा। तो इस स्पीड क्या हो जाएगा, अब स्पीड सेम डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम जाने पर स्ट्रीम क्या होगा, डाउन स्ट्रीम जाने पर स्पीड क्या होगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, और अप स्ट्रीम जाने पर स्पीड क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। क्लियर है, क्योंकि एक नाव जो है वो पानी के बहाव की तरफ जा रहा है, जिधर पानी के बहाव उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो उसका स्पीड क्या होगा, प्लस होगा। और पानी जिधर बह रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो स्पीड ज़्यादा से बात है कम होगा। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट और समझना है कि जब स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मान के चलो हमको कहीं भी जाना है, कोई भी डिस्टेंस कवर करना है, अगर हम स्लो चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और फास्ट चलेंगे तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, और एक चीज़ समझना है यहाँ पे कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इतना चीज़ समझना ज़रूरी है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड अगर निकालना हो तो डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन आ जाए, रिपीट कर जाए, है ना। क्वेश्चन क्या है, ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम
एट स्पीड ऑफ फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, एक मोटर बोट है जिसका स्पीड स्टिल वाटर यानी कि शांत पानी में उसका स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, शांत पानी में जब पानी स्थिर है, पानी में कोई बहाव नहीं है, तब उसका स्पीड क्या 18 किलोमीटर पर आवर है। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि जिधर पानी के बहाव उसका विपरीत है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर वो 1 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है किसके मुकाबले में, जब वो डाउन स्ट्रीम चलता है तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा कम टाइम लेता है। ठीक है, अगर डाउन स्ट्रीम पानी के बहाव के साथ साथ चल रहा तो टाइम कम लग रहा, पानी के बहाव के साथ उल्टा डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा तो टाइम ज़्यादा लग रहा। कितना ज़्यादा लग रहा है 1 घंटा लग रहा। ठीक है, अब क्या है, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बराबर x किलोमीटर पर आवर, ये सपोज कर लिया है ना। देन स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, पानी के बहाव के उसी डायरेक्शन में जाए तो कितना होगा x प्लस 18 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम जाने पर क्या होगा 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, मान के चलिए पानी है, बोट जा रहा उधर, तो अप स्ट्रीम जाने पर क्या होगा 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर होगा। डाउन स्ट्रीम जाने पर क्या होगा 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन डिस्टेंस दोनों में क्या है, डिस्टेंस दोनों में बराबर है 24 किलोमीटर है। ठीक है, अब चूंकि हम लोग जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। अब यहाँ पर 2 टाइम होगा, एक अप स्ट्रीम जाने पर एक अलग टाइम होगा, डाउन स्ट्रीम जाने पर एक अलग टाइम होगा। तो टी अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम का टाइम क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 24 माइनस 24 अपॉन 18 माइनस एक्स आवर होगा। और टी टाइम डाउन स्ट्रीम जाने पर क्या होगा 24/18 प्लस एक्स आवर होगा। अब चूँकि टी अप स्ट्रीम ग्रेटर होगा टी डाउन स्ट्रीम स्मॉलर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अप स्ट्रीम जाने पर टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर पानी के बहाव के हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो टाइम जाहिर सा बात है ज़्यादा लगेगा। तो टी अप स्ट्रीम इज़ ग्रेटर देन टी डाउन स्ट्रीम, तो ये कितना ज़्यादा है 1 घंटा ज़्यादा 1 आवर मोर ले रहा है ना। यानी कि इस टी अप स्ट्रीम माइनस टी डाउन स्ट्रीम करे तो कितना आएगा 1 आवर आएगा। ठीक है, तो टी अप स्ट्रीम माइनस टी डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 1। ठीक है, टी अप स्ट्रीम कितना है 24/18 माइनस एक्स है, माइनस टी डाउन स्ट्रीम कितना है 24/18 प्लस एक्स है इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एलसीएम का कॉन्सेप्ट है, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स का एलसीएम लेंगे। 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स एलसीएम हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 18 प्लस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 18 माइनस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो 24 इंटू 18 प्लस एक्स होगा माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब इन दोनों से क्या करेंगे 24 को कॉमन ले लेंगे। 24 कॉमन लेने पर क्या होगा 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इक्वल टू, अब ये उधर जाएगा तो क्या होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब यहाँ पे सिंस क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये हम लोग जानते हैं है ना। तो 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स क्या होगा 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 24 इंटू एक्स प्लस एक्स क्या होगा 2x होगा इक्वल टू 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है माइनस एक्स स्क्वायर। देन माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या होगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होगा प्लस 24 इंटू 2 48x होगा माइनस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा इतना दूर तक काम हो गया, ये हमारा फाइनल काम हो गया। अब इसका क्या करना है एक्स का वैल्यू निकाल देना, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना या तो इसका फैक्टराइज कर देना। अब यहाँ पे 1 है, 1 एंड 324 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका फैक्टर करें। फैक्टर ऐसा करना है ताकि एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पर 48 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या था, ये इक्वेशन क्या है
एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x इक्वल माइनस 324 इक्वल टू 0, क्योंकि 54 एंड 6 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 324 आएगा और माइनस करें तो 48x आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका साइन क्या था माइनस था, इसलिए एक साइन प्लस लिए एक साइन माइनस लिए, और इसका साइन क्या प्लस है इसलिए बड़ा वाला को प्लस लिए और छोटा वाला को माइनस लिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0 और x इंटू एक्स प्लस 54 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0। अब एक्स प्लस 54 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दो कंडीशन होगा, या तो एक्स प्लस 54 का वैल्यू 0 के बराबर होगा या एक्स माइनस 6 का वैल्यू 0 के बराबर होगा। अगर एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0 के बराबर है तो एक्स इक्वल टू माइनस 54 और एक्स इक्वल टू अगर एक्स माइनस 6 का वैल्यू 0 के बराबर है तो एक्स इक्वल टू 6 प्लस 6। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए एक्स इक्वल टू माइनस 54 इज नेगलेक्टेड, तो माइनस 54 को हम लोग नहीं मान सकते। देयरफॉर एक्स इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, हेंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया कि इस स्ट्रीम का जो पानी का जो बहाव है वो कितना स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।